गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू करेंगे आस्तिकता की। और आस्तिकता का मतलब है ईश्वरीय सत्ता से प्रेम। ईश्वरीय सत्ता से प्रेम। जैसे कल आपको बताया गया था, अंतःकरण को भाव विभोर करने की क्रिया का नाम ही, उस अवस्था का नाम ही प्रेम है। आंतरिक शक्तियों को पहचानना और पहचान करके उनको जागृत करना, ये केवल प्रेम के ही बस में है। जब आपका प्रेम उस परम सत्ता के साथ हो जाएगा तो भावना के रूप में प्रेम परिवर्तित होने लग जाएगा। प्रेम अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। इसलिए योगी लोग विभिन्न साधनाओं और तपश्चर्याओं के द्वारा, साधनाओं और तपश्चर्या, तप, त्याग, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल बनाते हैं और चित्त की विषय वासनाओं को अपनी चेतना से मुक्त करते हैं। अपनी चेतना से उनको मुक्त करते हैं। अपने चिंतन को उस सूक्ष्म स्थिति में, अपने चिंतन को उस सूक्ष्म स्थिति में प्रवेश कराते हैं। तब कहीं जाकर के वो भाव तरंगे आपको प्राप्त होती हैं और उनकी अनुभूति होती है। जितनी बात अभी तक बताई गई है वो समझ आई या नहीं आई? मैंने अभी कहा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चेतना की स्थिति है और उसमें प्रवेश करके तब हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कल आपको आत्मा के बारे में बताया गया है। हां, कल आपको आत्मा के बारे में बताया गया था और यह बताया था प्रबल इच्छा शक्ति का नाम ही आत्मा है। उस आत्म तत्व में मेरा प्रवेश तभी होगा जब उससे मुझे प्रेम होगा। प्रेम के कारण, प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें रसानुभूति होती है।
लगाव मन का गुण है। लगाव में भी रस की अनुभूति होती है। मैंने आपसे कहा था व्याहा मोह, जिस तरह से भौतिक संसार के प्रति लगाव हो जाने के कारण हमको व्याहा मोह हो जाता है और हमारी चेतना उसको छोड़ना नहीं चाहती। छोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो व्याहा मोह के रूप में एक खुमारी हमारे ऊपर काम करती है। जो हमें उस स्थिति से अलग करती है। परंतु जब यही लगाव हमारा चेतना के साथ, महाचैतन्य के साथ हो जाता है तो वहां पर व्याहा मोह नहीं, मिलन की स्थिति पैदा हो जाती है और मुक्ति की स्थिति अपने अंदर जागृत हो जाती है। जैसे तिल में तेल है, कल बताया था जल में विद्युत है और शब्द के अंदर अर्थ छुपा है। प्रेम भावनाओं का उद्वेग अंतःकरण में दिखाई देने लग जाता है। उसके अतिरिक्त जब वो दिखाई देने लग जाता है तो उसके अतिरिक्त कुछ भी जानना या पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए प्रेम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अगर आप केवल प्रेम को जगा लें तो सब सिद्धियां आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। याद रखना, आत्मा के रस की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। बेटा, ये शब्दों में रीता कह देना बड़ी छोटी सी बात है, परंतु अनुभव बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं, आत्मा की रसानुभूति अगर आपको होने लग गई, जरा सोचो जो बोल रहा हूं, तो आत्मा की अनुभूति भी आपको होने लग जाएगी। प्रेम हंसना, प्रेम मनोरंजन करना और जीवन के ऐसे कार्य जिसमें हंस बोल लेते हैं हम, वो शरीर के लिए एक महती आवश्यकता है, परंतु आत्मा के लिए प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। नेहरू विहार में कल मैं बोल रहा था, ईश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा, मेरी इच्छा जब ईश्वर की इच्छा हो जाएगी, ईश्वर से मैं अलग हुआ हूं, मुझे दोबारा से ईश्वर के पास जाना है। उसने हमको बखेरा है, हमको मिलकर के इकट्ठा होना है। संसार में आकर्षण है, सौंदर्य है, आकर्षण है। वो आकर्षण
हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। आत्मा में प्रेम है, अपनत्व है, ममता है। वो हमें घुलाता है, मिलाता है। जरा सब अपने अंदर से किसी ऐसे दिन के उस क्षण को अनुभव करिए जब आपने प्रेम को अनुभव किया हो। अद्वितीय रस की उत्पादकता, अद्वितीय रस की उत्पादकता, अनुपम सौंदर्य, रहस्यमय कांति, गदगद करने वाली भावना, उसके अंदर छिपी हुई है। प्रेम वो शक्ति है जो वीरान में भी महल जैसी अनुभूति कराता है और राजप्रसादों जैसा भाव सुख का अपने अंदर पैदा करता है। परमानंद की स्थिति में आप अपनी अंतर चेतना को तृप्त पाते हैं। जीवन में उस शांति का अनुभव करते हैं। सहजता आपके पास है। आत्मा की प्यास प्रेम है। सारे दुख, सारे कलेश सबको शांत करती है। जो निष्काम निर्लिप्त भाव से उस प्रेम की प्यास के लिए तड़पता है, उससे मिलन की आशा और तीव्र हो जाती है। एक बात और याद रखना, जीव के साथ जीव की जिम्मेदारियां लगी हुई हैं। मैंने एक दो बच्चियों को देखा है जो पुत्र के मिल जाने पर प्रेम से इतनी गदगद हुई कि उनके बच्चे को अगर कोई छूता है तो उनको बड़ा अटपटा लगता है। कहीं उनके मन में आता है कि इनके छूने से मेरे बच्चे को बीमारी लग जाएगी। कहीं और दूसरी तीसरी भ्रांतियां मन में पैदा होती हैं। साफ साफ बोल रहा हूं, वो निर्मलता नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम तो उसको कहते हैं उस जीव को सबका प्रेम मिले, सब उससे लगाव करें, कहीं उसमें परायापन ना आए, कहीं भी उसमें कटुता ना आए। सबका दुलारा, सब उससे प्रेम करें, चारों तरफ से प्रेम की बरसात हो।
तो उस बच्चे की जो विकास है वो बहुत गुना हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में फसल बहुत तेजी से होती है, एक नलकूप से जब उस खेत को भरा जाता है और उसमें बादल की चारों तरफ से बरसात होती है, तो जितना नलकूप और बरसात में अंतर है उतना ही अपने प्रेम और सबके प्रेम में अंतर है। मेरा कहने का मतलब है आपको भी सब प्यार करें और आप भी सबको प्यार करें। अहंकार पैदा ना हो, अहंकार पैदा ना हो। मैं सबको यह हिदायत दे रहा हूं। सृष्टि का एक नियम है जिसके अनुसार सृष्टा उसको चलाता है और सबको देता है। हां बेटी, प्रेम में रस है। ये जो बात अभी मैंने पीछे बोली है, अटूट प्रेम, अटूट प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाए। और उस अटूट प्रेम का जो उद्देश्य है, कोई आकर्षण नहीं, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि केवल उसका उद्देश्य है। महत्वाकांक्षा या अहंकार प्रेम को खा जाता है। जैसा मैंने अभी कहा, बच्चे के बारे में कहा, बच्चे को सबका और सबको बच्चे का प्यार मिले, वो अटूट प्रेम कहलाता है। इसलिए आत्मानुभूति और ईश्वर प्राप्ति का यही सर्वोच्च मार्ग है। आप देखें ना, वो बच्चा कितना भाग्यशाली है जिसको जन्म से ही वो सब चीजें मिलने लग गई। सारी जिंदगी जीव स्वार्थों में भटकता हुआ फिरता रहता है, परंतु वो अवस्था उसको नहीं मिलकर के देती। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल योग अगर है तो वो प्रेम है। वो प्रेम है। प्रेम से ही मनुष्य सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश कर पाता है। भगवान की भक्ति के संबंध में हां बेटा, इसको और आगे लेकर के जाओ। सबसे प्रेम लो और सबको प्रेम दो। बस वहीं पर आप अपनी उस स्थिति में जा सकते हैं। आप एक बात देखिए ना, जीव की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रेम है। और गुरुदेव ने कहा है यही मुक्ति का एक रास्ता है जिसमें कोई चालाकी, कोई स्वार्थ, कोई किसी तरह का विकार ना हो। साधना का अर्थ है अपनी पूर्ण स्थिति का उत्थान। पूर्ण स्थिति का उत्थान ये सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट
साधना है। धन की साधना का अर्थ है आज जितने धनी हैं कल उससे ज्यादा पैसे हमारे पास हों। उससे ज्यादा पैसे हमारे पास हों, ये धन की साधना है। स्वास्थ्य की साधना का अर्थ है आज हम जितने स्वस्थ हैं कल इससे अधिक स्वस्थ हों। अब जो साधना है वो प्रेम की है। आज जितना प्रेम हमें मिल रहा है कल कहीं इससे ज्यादा प्रेम हमें मिले। साधना हमें अंततः विकास की प्रेरणा देती है। अन्य साधनाएं तो मैं नहीं जानता, चाहे वो लौकिक हों या पारलौकिक हों। अंदर से देखना और बताना, मैं कह रहा हूं वो एकांकी होती है, एकांकी होती हैं। कल नेहरू विहार में बात चल रही थी, नहीं गंगा विहार में चल रही थी। पुष्पा दुबे बोल रही थी कि जब मैं साधना करती हूं तो शांति कुंज में अखंड दीपक के साथ जाकर के बैठ जाती हूं। वहां उन्होंने देखा कि जो साधक वहां जप कर रहे होते हैं अखंड दीपक के पास, वो हिलते भी नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मूर्ति बने बैठे हों। अब एक बात बड़ा सोचने की है, जड़ मूर्ति बनकर के उस साधना को करना वो शायद एकांकी और दिखावा हो सकता है, परंतु जब अंदर का स्वभाव प्रेम के कारण उस तरह से ढल जाए तो बाहर का कोई भी प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। अवस्था की बात कह रहा हूं। एक है दिखावे के रूप में कोई देख ना ले मैं हिल रहा हूं, और एक है कि आप उस प्रेम में इतने खो जाएं कि बाहर की स्थिति का आपको पता ही ना रहे, आप अपने आप को भी भूल जाएं। प्रेम ही वो शक्ति है जो लौकिक और पारलौकिक आवश्यकताओं में संतुलन को बनाता है। प्रकृति की शक्ति इस ब्रह्मांड में काम करती हुई प्राकृतिक संतुलन को बनाकर के रखती है। वैसे ही हमें आत्मिक संतुलन को बनाना है। आपके अंदर निर्माण की शक्ति छुपी हुई है, निर्माण की शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है। अतीन्द्रिय क्षमताएं आपको अंदर से जागृत करनी पड़ेंगी।
अनुभूति, सामर्थ्य, आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। जब आपकी आंतरिक सामर्थ्य, अंदर से देखना, जब आपकी आंतरिक सामर्थ्य बढ़ती हुई चली जाएगी तो लाभ का और दूसरा रास्ता आपके लिए कौन सा रह जाएगा? मैं ये समझता हूं साधना के लिए इससे बेहतर कोई और रास्ता अगर मुझे भविष्य में नजर आएगा तो बताऊंगा, पर मुझे यही रास्ता सबसे अच्छा नजर आता है। प्रेम से ही प्रेम को पैदा किया जा सकता है। प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता, अपना पराया नहीं होता, अपना ही अपना होता है, तभी प्रेम होता है। उस प्रेम में पराया भी अपना लगता है। मैं ये चाहता हूं अंदर के द्वेष के कारण व्यक्ति भटक जाता है, और सबसे ज्यादा बाधक जो है वो मोह है। सबसे ज्यादा बाधक मोह है। इसलिए मोह से दूर रहें। बाधक तो सभी विकार हैं, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा सभी विकार हैं, और ये जानना ये भी प्रेम के ही कारण है, परंतु वो मानसिक प्रेम है, आत्मिक नहीं। पैसे के लिए आदमी जान ले लेता है, जान दे देता है, इतना लगाव पैसे से है। परंतु वो सांसारिक है। हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है। साधना के द्वारा हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है। प्रेम की व्यापकता मानव जीवन को स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म जगत में ले जाती है और शुद्ध चिंतन की प्रेरणा देती है। इसलिए प्रेम जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक सत्ता है। आदमी की भौतिक सुख और आदमी के भौतिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक तथ्यों से जीवन को प्राण देना, अपने जीवन को प्राण देना, वो प्रेम के माध्यम से ही संभव है। वो केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। आज जितनी भी कलह हैं, कष्ट हैं, उनका कारण और कोई नहीं है, प्रेम का ना होना ही है। सोचिए, मैंने कल भी बोल रहा था, प्रेम में लेना नहीं देना होता है। जहां देना है वहां तृप्ति है, और जहां लेना है वहां मृग मरीचिका है। आप किससे कितना प्यार करते हैं, कितनी प्रेरणाएं और कितना प्रकाश आप उसमें भर सकते हैं,
आप उतने ही प्रेम के अधिकारी हैं। प्रेम में किए गए जितने भी क्रियाकलाप हैं, आप उनको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जबकि भयवश सीखी हुई, दबाव में आकर सुनी हुई सारणपूर्ण बातें भी अधूरी लगती हैं। बेटा, मृग मरीचिका का अर्थ है रात की चांदनी में, रेगिस्तान में जब चांदनी धरती पर पड़ती है तो रेत चमकता है। चांदनी सफेद होने के कारण रेत पानी नजर आता है। हिरन प्यासा होता है, इसलिए उस जगह की तरफ दौड़ता है, और जितना दौड़ता जाता है वो तालाब भी और आगे उतना ही बढ़ता रहता है, उतना ही आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जहां पर जाकर के फोकस करती है वो उतनी दूरी पर ही करती रहती है। और हिरन उसको पकड़ने के लिए उतावली करता है, मिल ना पाने के कारण थक करके गिर करके चूर हो जाता है। सारपूर्ण बातें आदमी को अधूरे मन से नहीं सुनना चाहिए। अधूरे मन से सुनोगे तो भूल जाओगे। भगवान सृष्टि के कण कण में है। भगवान सृष्टि के कण कण में है, परंतु प्राप्त नहीं कर सकते। सब जगह है, वहीं से मिलेगा जब तुम्हारा प्रेम जगेगा। प्रेम जीवन की उमंग है, उल्लास है, सौंदर्य है, और इन सबको पाने की इच्छा भी आपके अंदर ही है। भीतर से हृदय उमड़ता है, भीतर से हृदय उमड़ता है, पाने के लिए ललायित होता है, मिलता है तो संतुष्ट होता है। बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा उस प्रेम में ज्यादा लगाव है। उसकी उपेक्षा को, प्रेम की उपेक्षा कोई नहीं करता, उसका विरोध कोई नहीं करता। अगर सच्चे हृदय से किया जाए तो सब उसमें लगाव दिखाते हैं। सचमुच अंत में कह रहा हूं, प्रेम ही परमेश्वर है। बात अगर समझ आई हो, मैंने अभी कहा भी है, उपेक्षा अधूरे मन से अगर आप सुनेंगे तो आपका प्रवेश अंतःकरण में नहीं होगा। जब अंतःकरण में भावना बनकर के प्रवेश हो जाए तो फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता। इतनी बात आपको समझ आई। प्रेम ही अमर है।
अमरता का गुण प्रेम के अंदर ही है। इसलिए सबसे प्रेम करिए और सबका प्रेम लीजिए। किसी से भी कटुता ना आए। कुछ बच्चों से मैंने पिछले दिनों व्यक्तिगत रूप से कहा कि जहां से प्रेम और सम्मान ना मिले, उपेक्षा हो, तो धैर्य रखें, धैर्य रखें, अपने स्तर को ना गिरने दें। जी योगेश, सर्वोच्च ईश्वर के समतुल्य अगर संसार में कोई चीज है तो वो प्रेम है। इसी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, या सीधा कह दें प्रेम ही ईश्वर है। चलिए, सबको बात अच्छी लगी होगी, तो सबका सम्मान, सबका प्रेम, लेना और देना दोनों कार्य साथ साथ चलें। सबका प्रेम लेना और सबको प्रेम देना दोनों कार्य साथ साथ चलें। ध्यान मुद्रा, मैंने कल ध्यान के बारे में भी कहा था। प्रकाश का ध्यान करें, सूरज के प्रकाश का ध्यान करें, अंतःकरण में उजाला हो ऐसा ध्यान करें। आंख मीचने वाला ध्यान, नकली ध्यान नहीं करेंगे, असली ध्यान करेंगे। ध्यान मुद्रा, प्रकाश का ध्यान। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहे हैं।
10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। पूरे वर्ष में एक दिन गुरु का होता है, कम से कम एक दिन गुरु का होता है। वैसे तो हर दिन गुरु और शिष्य का संबंध है। तो सब अपने घर 10 तारीख को इसी लाइव में यज्ञ करेंगे। हमारा संबंध पूर्ण हो, हमारे बीच में एक प्रेम जगे। आज की बात को विराम देते हैं।